हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है उत्पादन फलन और इसकी धारणाएं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कल जाना था कि उत्पादन फलन क्या होता है और जो धारणाएं थी जैसे कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, तो इसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम उन्हीं धारणाओं को आगे करेंगे और उनको जानेंगे कि आगे वो किस तरह से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं या उसको आगे कैसे सिंपली भाषा में उसको हम समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि आज कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद जो धारणाएं हैं उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं और ये तीनों हैं वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होती हैं, या फिर ये मैं यह कहूँ कि अगर हमारे पास कुल उत्पाद है तो उससे हम सीमांत उत्पाद और उस औसत उत्पाद है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो कुल उत्पाद या फिर जो औसत उत्पाद है या फिर इसी के साथ सीमांत उत्पाद है, ये जो धारणाएं हैं हमारी, ठीक है, तो इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक साधन होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से साधन, हमने दीर्घकाल और जो अल्पकालीन की जो समय अवधि थी उसके बारे में हमने जाना था कि जो हमारे साधन है वो कौन कौन से परिवर्तनशील होते हैं और कौन कौन से स्थिर होते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम समझेंगे कि हमारे पास जो भूमि की जो इकाई है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास स्थिर है। क्या है, स्थिर है। अब जो भूमि है हमारी उसकी जो इकाई है वो हमने ली है एक, एक और एक। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया है कि जो श्रम की इकाइयां हैं, श्रम क्या होते हैं हमारे, परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तनशील। तो क्या करेंगे हम, स्थिर जो साधन है और जो परिवर्तनशील साधन है उन दोनों के मेल से हमारे पास क्या बनता है, कुल उत्पाद बनता है। ठीक है, मान लो हमने कोई भी कार्य शुरू किया है, हमने एक भूमि ली है, ठीक है, एकड़ के रूप में। ठीक है, तो इसके अंदर हमने श्रम लगाए हैं। जैसे हमारे पास श्रम की संख्या पहले 0 थी, फिर हम ले लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारी जो श्रमों की संख्या है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे और हमारा जो उत्पादन है उसके अंदर किस तरह का परिवर्तन आता है। ठीक है, और उन कुल उत्पाद की कुल मात्रा कितनी निकलती है या फिर हमने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो वो सभी किसके अंदर आता है, कुल उत्पाद के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे समझो आप श्रम की इकाइयां हैं, श्रम की इकाइयां जैसे 1 है तो हमारे पास कुल उत्पादन कितना हुआ था, 2। फिर हमने क्या किया कि हमें लगा कि हमारा उत्पादन और बढ़ सकता है तो हमने क्या किया कि श्रम की इकाई है उसको हमने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया, 2 से 3 कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा उत्पादन है बढ़ गया है। ठीक है, तो फिर कितना हो गया, 9, फिर आगे 11, फिर 12, फिर जैसे यहाँ तक तो क्या हुआ कि हमारा उत्पादन है वो बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ तक क्या है, बढ़ता गया। फिर क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, समान रहा, समान यानी कि स्थिर हो गया। फिर क्या हुआ कि हमारे जो उत्पादन है जो हमारा, उसके अंदर हमने क्या किया कि हमारी जो कमी है इसके अंदर क्या हो गया, हमें घाटा हो गया या फिर उत्पादन में क्या आने लगी है, कमी आने लगी है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्थिति होती है। पहले क्या होता है कि उत्पादन बढ़ रहा है, फिर समान रहता है और फिर क्या होता है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसको हम कुल उत्पाद में लेंगे। फिर हमें पता है कि हमारे पास कुल उत्पादन इतना है। ठीक है, फिर हमसे पूछे कि आप बताओ कि आप सीमांत उत्पाद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीमांत उत्पाद कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा आपने किस तरह से पढ़ी है, ये किस तरह से इसको समझी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने समझा था कि एक या एक से अधिक इकाई का प्रयोग करने से क्या होता है, कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो सीमांत उत्पाद क्या है, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे MP है वो क्या है, हमारा जो सीमांत उत्पाद है। ठीक है, जो TP है वो क्या है, हमारा कुल उत्पाद है। और TPN-1 क्या है, जो जैसे कि हम अब 0 है, ठीक है, 2 है, तो जो TP है वो क्या है हमारा, ये N है और ये N-1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, घटाते चले जाएंगे। जैसे मैंने घटाया इनको, इसको मैंने कांस्टेंट रखा, फिर मैंने क्या किया, 2 से 0 घटा दिया, फिर क्या किया, 5 से 2, फिर 9 से 5, फिर 11 से 9, इस तरह से मैंने क्या किया है, इनको घटाया है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो कि आपका उत्पादन क्या था, उसमें जो परिवर्तन आया था उसको हमने देखा। ठीक है, यहाँ तक तो 4 तक तो हमारा क्या है, बढ़ा है उत्पादन। उसके बाद में क्या है, 2, 1, फिर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया।
फिर क्या हुआ कि वो नेगेटिव के अंदर चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जो सीमांत उत्पाद होता है वो क्या होता है हमारा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है, तीनों प्रवृत्ति पाई जाती है। सिर्फ एक सीमांत उत्पाद एक ऐसा है जिसके अंदर तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। ये तीनों हो सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं कि तीनों प्रवृत्तियां किसके अंदर पाई जाती है, तो वो क्या है हमारा सीमांत उत्पाद, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे औसत उत्पाद। अब औसत उत्पाद क्या होता है, इसको भी आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आपके पास कुल उत्पाद है तो आप क्या निकाल सकते हो, औसत उत्पाद निकाल सकते हो, क्योंकि हमें क्या है, एक वस्तु का चाहिए या फिर एक वस्तु, जैसे मान लो कोई भी श्रम है या फिर कोई भी, मान लो आपके पास, हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु का औसत निकालना है। अब हमारे पास तो कुल है, अब कुल से हम एक वस्तु का कैसे निकालेंगे, तो उसको हम करेंगे, जैसे कुल उत्पाद है तो उसको हम क्या है, जो एक श्रम की जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा क्यू, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, औसत आएगा। जैसे 2, फिर इससे डिवाइड किया 1, फिर 5 डिवाइड 2, फिर 9 डिवाइड 3, फिर 11, ऐसे इस तरह से हमने क्या है, औसत उत्पाद निकाला है। अगर आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है, तो आपके पास जो सम है, हमने इसको जो एग्जाम्पल के रूप में इसको किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर जब आप इसको करोगे तो आपके पास कोई भी ऐसा क्वेरी, आपके पास डाउट आपके मन में नहीं रहेगा कि मैं इसको किस तरह से करूं, ठीक है। आपके बुक के अंदर भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आप उनको सॉल्व करें और आप उनको समझें, ठीक है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से अगर इसको आपने समझा है तो आपके पास जो अगले एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, जो धारणाएं हैं उनको हमने अच्छे से किया है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।